मान लो आप कोई हेवी वर्कआउट पहले करते हाँ, थे हाँ, और आपने गलत तरीके से किया, हाँ, तो वो धीरे धीरे जाके और बल्ज यहाँ तक आ गया, है ना। मान लो 2 साल में वो यहाँ तक आ गया, हाँ, अभी भी उसने नर्व को टच नहीं किया हाँ, है। जैसे ये बल्ज निकला है, हाँ, इसने अभी नर्व को टच नहीं किया हाँ, है, तो सिम्टम्स नहीं आएंगे। अच्छा, पर वो यहाँ पड़ा हुआ है, आपने और कुछ किया और वो जस्ट 1 mm दूर था और उसने इसको टच कर लिया, तो जैसे टच किया वैसे ही या तो सर्वाइकल में है तो हाथ में पेन आने लगेगा, हाँ, या लंबर में है तो ये पैर में दर्द आने लगेगा। तो ये कब तक दर्द नहीं आएगा, जब तक ये वायर से टच नहीं करेगा बल्ज। ये जो वायर निकल रहा है ना नीचे, हाँ, नर्व, हाँ, जब तो फॉल्ट होगा नहीं, जैसे 2 वायर आपस में जब तक टकराएंगे हाँ, नहीं, करंट, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, तो वो वायर ऐसे पास में आए और आपने बोला कि मैं 2 साल पहले जिमिंग करता था, तो वो जो वायर है वो टच नहीं हुआ पर यहाँ तक आ गया। हाँ, आपने कोई हेवी एक्टिविटी और की या गलत तरीके से वजन उठा लिया कहीं घर में ही, या तो कोई बोरी उठा ली, कुछ कर ली, हाँ, और वो जस्ट 1 mm दूर था और वो टकरा गया, हाँ, और बोरी उठाई ना। हाँ, ये देखो, खुद ही ने बताया आपने 2 साल पहले आप जिम हाँ, करते थे, हाँ, 2 साल आपने जिमिंग करी, 2 हाँ, साल पहले किया, हाँ, तो मतलब ये बल्ज आके यहाँ तक रुक गया, हाँ, है ना। क्योंकि आपके सर्वाइकल स्पाइन भी यही बता रही है, लंबर स्पाइन भी यही बता रही है कि अच्छा खासा बल्ज यहाँ निकला हुआ है ना। ऐसा ही सर्वाइकल में भी है, ये बार ऐसे उठा उठा के रखते है ना, हाँ, खूब यहाँ प्रेशर आता है, एसेसरी मसल्स ओवरवर्क करने लगती है। क्योंकि क्या, जब हमारी स्केलेटल मसल्स जो मेन आपकी कोर मसल्स है अगर वो वीक हैं, तो आप एसेसरी मसल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो जैसा करके उठाते हैं, उठाते हैं सब ऐसा करके भयानक तरीके से ऐसे उठाते हैं। तो ये ऐसा जो प्रेशर लगा, हाँ, इसने लगता था ना ऐसा, एमआरआई ऐसा ही बोल रही है, नहीं ये तो राइट है, ये ऐसा करके उठाया ऐसा, तो ये आगे खसक गई। हाँ जी, और फिर वो गलत तरीके से आपने वो किया, डेडलिफ्ट करी मान लो, हाँ, तो ये ऐसा बल्ज निकल के बाहर आ गया। अच्छा, अब तब पेन नहीं किया क्योंकि ये वायर उसको टच नहीं किया। हाँ, और अब जब आपने बोरी उठाई तो वो मान लो 1 mm दूर था, वो और खसक गया, अब वो टच हो गया, अब वो ऐसी स्थिति है, पूरा बल्ज निकल के बाहर आ गया, अब वो इसको टच कर रहा है और दर्द कर रहा है। तो आप यहाँ गए, तो आपने क्या बोला, मैंने 2 साल पहले जिमिंग करी थी और अब पेन लेके आए, क्यों, अभी बोरी उठाने से वो एग्रवेट हो गया, मतलब वो थोड़ी सी दूर बची थी, वो इन्होंने और हो गया, इसलिए भी पेन आ, समझ आई। हाँ, कि जिम गलत तरीके से वेट उठाने का और जिम का क्या रिलेशन है, हाँ, और अभी जो पेन आ रहा है इसका क्या उससे जिमिंग से रिलेशन है। इसलिए जिम में जिमिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब बॉडी बिल्डिंग करो, लेकिन ट्रेनर के साथ में या सही तरीके से। हाँ, लोग जाते पूरे जो है, आज तो मैं बॉडी बिल्डिंग करके ही मानूंगा, आज ही पहलवान बन जाऊंगा, जाते भयानक वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, जबकि वो ये सोचना चाहिए कि कोई बॉडी एक दिन में नहीं बन जाएगी, है ना, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनर के साथ में चलो जी, ताकि आप एक पर्टिकुलर फिजिकल ट्रेनर है, हाँ, या जिम में फिजियो है, या फिजिकल अच्छा फिजिकल ट्रेनर है, वो आपको उनके गाइडेंस में आप ट्रेनिंग करें तो दिक्कत नहीं आएगी। ये तो जाते हैं वेट उठा उठा के पटकने लगते हैं और ये डिस्क बल्ज लेके आते हैं, तो बोलते हैं साहब मेरे हाथ में दर्द आ रहा है, मेरे पैर में दर्द आ रहा है। तो फिर क्या होता है कि जो गया था बॉडी बिल्डिंग कराने, अब वो एमआरआई की थैली लेके डॉक्टर टू डॉक्टर भटक रहा है। हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स, मतलब अराउंड 6 मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए ना, हाँ, पेन को 6 मंथ हो गए, जून से हो रहा है, जून से हो रहा है, हाँ, भाई जिम तो मैंने पिछले मार्च, है ना, हाँ, पर वो 6 महीने तो ये एमआरआई की थैली लेके घूमते घूमते हो गया। सर्वाइकल से के लंबर की बिल्कुल लगी है, अच्छी खासी बात, क्यों लगी है कि वो भी इतनी सी एज में, इसका रीजन क्या है, गलत तरीके से वेट उठाया। अपना तरीका सही है ना, तो आप 1 क्विंटल भी वजन उठाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेट उठाने का भी एक प्रॉपर अर्गोनॉमिक्स होता है, हाँ, वे होता है, वे होता है। हाँ, आप अगर प्रॉपर तरीके से उठाएंगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर अगर तरीका गलत है तो आपने 5 किलो भी उठाया अगर गलत तरीके से, और हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब, तो पेन लेके व्यक्ति आता है, और ये ठंड के मौसम में तो ज्यादा ही होता है। हालत खराब होगी क्योंकि 2 दिन अभी वर्क करा, एंड मंथ एंड रिपोर्ट्स थी, हाँ, सीटिंग लंबी हो जाती है, ओके, तो हेडेक और पीछे पूरा, तो इसलिए आज मैंने छुट्टी ले ली। वो तो सब सुधर जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपने पूछा ना कि क्यों हुआ, मैं तो 2 साल पहले जिमिंग करता था, तो उसका क्या रिलेशन है, इसलिए मैंने आपको समझाया कि उसका क्या रिलेशन। मैं गिरा भी था, मतलब कमर के बल गिर गया था सीढ़ियों से, वो एग्रेवेट हो गया ना,
इसीलिए जो डिस्क बल्ज ऑलरेडी था वहाँ, जो पेन क्रिएट नहीं कर रहा था, हाँ लेकिन जो एपिसोड्स आपके साथ हुए कि आप गिरे और आपने वो ही उठाई गलत तरीके से, तो उसने और यूं समझ लो आग में घी डाल दिया, तो आग भभक गई। समझ गए? हम पानी डाल देंगे, आग बिल्कुल बुझ जाएगी। आपके ऊपर ये पानी डालना। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं है बहुत। यहाँ ये डिस्क बल्ज कुछ नहीं है, इधर एक्सट्रूटेड सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क भी लोग लेके आते हैं बहुत सीवियर कंडीशंस में, यू विल बी ऑलराइट। ओके थैंक ठीक यू। है।